जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू बाबा में। दोस्तों ये वीडियो सभी रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 के रिज़ल्ट और पीईटी की तारीख ये। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, उसको बात करेंगे। दोस्तों वेटिंग लिस्ट वरदान साबित होगा। बिल्कुल दोस्तों वेटिंग लिस्ट है ये आप सभी रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। कैसे वरदान साबित होगा बिल्कुल पता चलेगा आपको। और दोस्तों आप हम इस वीडियो में बात करेंगे इतना परसेंटाइल स्कोर पर नौकरी की गारंटी। बिल्कुल दोस्तों आपका कितना परसेंटाइल स्कोर हो कि आप बिल्कुल सेफ माने जाएं और बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाए, आपको इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वेटिंग लिस्ट आरआरसी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं। बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा कि वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट से क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, वेटिंग लिस्ट के स्थान पर नया क्या है, और वेटिंग लिस्ट से किसको फ़ायदा या नुकसान होता है, वेटिंग लिस्ट कितने समय तक वैध रहती है, और वेटिंग लिस्ट के हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ ही दोस्तों अब होगा महाआंदोलन। जी दोस्तों अब होगा महाआंदोलन, और ये महाआंदोलन सिर्फ वेटिंग लिस्ट के लिए हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि वेटिंग लिस्ट बन जाती है तो लगभग 2 लाख प्लस छात्रों को और जॉब मिल जाएगी। 1 लाख छात्रों को तो जॉब मिलने ही वाली है। उसके अतिरिक्त दोस्तों लगभग 1,40,000 1,40,000 अदर जो स्टूडेंट उनको भी जॉब मिल जाएगी। सिर्फ एक चीज़ की बदौलत, वो है दोस्तों वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे क्या कैसा होना है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे मंत्री का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट में शामिल लगभग 70% छात्रों को नौकरी मिली। तो दोस्तों ये जो रेल मंत्री बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 2018 की वैकेंसी जो थी, लगभग 62,000 के आसपास वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की थी, उसकी बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया था कि 70% छात्रों को नौकरी मिली जो वेटिंग लिस्ट में शामिल थे। तो दोस्तों बात करते हैं 60,000 जो वैकेंसी थी, यानी कि 60,000 का 3 गुना अगर किया जाए तो यानी कि 1,80,000। तो दोस्तों यानी कि 1,80,000 लोगों को दोस्तों पीईटी के लिए बुलाया गया। उसमें से जो 60,000 हैं दोस्तों इनको तो हैंड टू हैंड यानी कि जो 60,000 वैकेंसी उसमें जॉब मिल गई। अब जो बाकी बचे 1,20,000 कैंडिडेट, तो दोस्तों जो 1,20,000 कैंडिडेट मिले उनका दोस्तों यदि 70% निकाला जाए तो इनका 70% लगभग 84,000 के आसपास होता है। तो यानी कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि 84,000 और कैंडिडेट को जॉब मिली, यानी कि 60,000 को तो जॉब मिल ही गई, उसके बाद 84,000 और कैंडिडेट को जॉब मिली। यही इनका कहना था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1,20,000 जो कैंडिडेट थे उनका 70% मैंने जब निकाला है तो निकल के आता है लगभग 84,000, यानी कि 60,000 प्लस 84,000, तो टोटल करके देखा तो हमने देखा कि 1,44,000, यानी कि वैकेंसी थी दोस्तों लगभग 60,000 के आसपास, और नौकरी कितने को मिल रही 1,44,000। तो दोस्तों ये कैसे हुआ। दोस्तों तो ये ऐसे हुआ क्योंकि दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी 60,000, उसमें से जो कैंडिडेट थे उन्होंने जॉब ले ली, लेकिन कुछ कैंडिडेट को दोस्तों जॉब अच्छी नहीं लगी या दोस्तों उनका अदर जो वैकेंसी उनमें सिलेक्ट नहीं हो गया तो ये लोगों ने जॉब छोड़ दी। उसी के कारण दोस्तों चलते हुए नए वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट बुलाए गए, और ऐसा ही चलता रहा बार बार दोस्तों। इसी प्रकार से लगभग 13वीं बार दोस्तों कैंडिडेट को -4 नंबर तक कट ऑफ कम करके, वो भी कब, नवंबर 2022 में, नवंबर 2000 यानी कि पिछले मंथ ही दोस्तों बुलाया गया। सोच लीजिए वेटिंग लिस्ट का कितना फ़ायदा है दोस्तों। 60,000 वैकेंसी पर 1,44,000 कैंडिडेट को जॉब मिल रही, कितना ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए दोस्तों सभी जो इनके भी नंबर कम आ रहे थे उनको भी इससे फ़ायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है वेटिंग लिस्ट से। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट को लागू करवाना ही होगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो डाटा जो 2022 का यानी 2019 वाली वैकेंसी उसके बारे में बात करें तो 1 लाख लगभग वैकेंसी है, और जो फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2,40,000 कैंडिडेट को। कैसे, इसके बारे में हम बता। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपकी लगभग 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है। 1 लाख वैकेंसी, इनका 3 गुना पीटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 3 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जब 3 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसमें जो 1 लाख वैकेंसी है दोस्तों, 1 लाख को तो डायरेक्ट जॉब मिल ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट बनेगी कितने की, 2 लाख कैंडिडेट की। तो यदि इनके अकॉर्डिंग यदि वेटिंग लिस्ट होती
तो 70% कैंडिडेट को फिर से लगभग जॉब मिल जाती। तो 2 लाख का जब 70% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 1,40,000 कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों 1 लाख कैंडिडेट को तो पहले से जॉब मिल गई, उसके बाद में प्लस 1,40,000 कैंडिडेट को और जॉब मिल जाएगी। तो इस प्रकार टोटल देखा जाए तो दोस्तों टोटल फ़ायदा होगा 2,40,000 कैंडिडेट को, यानी कि 1 लाख वैकेंसी पर 2,40,000 कैंडिडेट को जॉब मिल सकती है। वो भी सिर्फ किसकी बदौलत? तो दोस्तों आप चल ही गया कि किसकी बदौलत? मात्र एक चीज़, वो भी है वेटिंग लिस्ट की बदौलत। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वेटिंग लिस्ट को लागू किया जाए और करवाना ही होगा। दोस्तों इसके लिए भी आप लोगों की सोचने के लिए दोस्तों जो बड़े बड़े टीचर हैं और जो छात्र हैं उनके उन्हें मिलकर एक जो कैंपेन तैयार किया है दोस्तों। दोस्तों ट्विटर पर दोस्तों कैंपेन किया जाएगा 19 तारीख को, ठीक है, सुबह 11 बजे से। और इसका हैशटैग जो रखा है रेलवे न्यू वैकेंसी 2, ये हैशटैग रखा। और इनमें जो प्रमुख मांगे हमारी हैं वो है ये कि हर हाल में वेटिंग का प्रावधान, यानी कि वेटिंग लिस्ट लागू की जाए। क्योंकि सभी को पता है, टीचर्स को भी पता है कि वेटिंग लिस्ट से कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और कम नंबर पर भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी कारण दोस्तों वेटिंग लिस्ट को सबसे मान्यता दी जाएगी। उसके बाद 2 मांगे और है, एक है पुरानी तथा नई भर्ती को संपूर्ण कैलेंडर, यानी पूरा कैलेंडर जारी कीजिए, कब आप हमारे ज्वाइनिंग कराएंगे, कब पीटी कराएंगे, कब रिजल्ट देंगे, वगैरह वगैरह। इसके बाद दूसरी एक और मांग कौन सी है? कोरोना काल नई भर्ती में उम्र सीमा की छूट। बिल्कुल दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट की ओवर एज हो गई, क्योंकि दोस्तों कोरोना के चलते बहुत से एग्ज़ाम नहीं दे पाए और समय बर्बाद हुआ। इसी कारण ये 3 प्रमुख मांगें रखी हैं। और दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जो महाआंदोलन हो रहा है, उसमें शामिल हों और अपना सहयोग दें 19 तारीख को सुबह 11 बजे से। तो दोस्तों आपने देख लिया वेटिंग लिस्ट से कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों और जो बातें बची हैं उनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं, पहला प्रश्न है, तो दोस्तों इसका आंसर है कि नहीं। अभी तक तो दोस्तों नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था उसमें साफ मना किया है कि वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वेटिंग लिस्ट से क्या लाभ? तो लाभ आपने देख लिए कि कितने ज़्यादा वैकेंसी के दोस्तों कैंडिडेट को नौकरी मिल जाती है, और वो भी कम नंबर, -4 नंबर तक फाइनल जो कट ऑफ है उससे कम करके 13वीं बार। सोच लीजिए 4 वर्ष लगभग होने को 2018 से अब तक दोस्तों वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि बहुत फ़ायदा है और आपने फ़ायदा देख भी लिए। अब बात करते हैं दोस्तों वेटिंग लिस्ट लिस्ट के स्थान नया क्या? दोस्तों नया तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया कि जो वैकेंसी है उसका पूरा 100% हम लोग फिल कर देंगे। तो जो 100% तो फिर हर बार ही करते हैं, इनमें आपने नया क्या किया? लेकिन उन्होंने बताया कि ये मैंने नया किया है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट से किसको ज़्यादा फ़ायदा या किसको नुकसान? तो दोस्तों इसके जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, कि आपने देख लिया लगभग दुगने से ज़्यादा कैंडिडेट को दोस्तों फ़ायदा हो रहा है सिर्फ एक चीज़, वो भी है वेटिंग लिस्ट की बदौलत। और नुकसान किसको? तो गवर्नमेंट को नुकसान है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार भर्तियाँ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी भर्ती को दोस्तों बार बार फिल करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को उठा उठा कर। इसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितने समय तक वैध रखेगी? तो दोस्तों की वेटिंग लिस्ट की वैधता की बात की जाए तो दोस्तों जब तक न्यू जो नई भर्ती आ ना जाए और नई भर्ती की ज्वाइनिंग शुरू ना हो जाए, तब तक ये वैध रहती है। जैसा कि इस प्रकार आप देख सकते हैं 2019 में तो भर्ती आ गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। तो इसीलिए नवंबर के मंथ 2022 में नवंबर के मंथ तक दोस्तों वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को बुला बुला कर ज्वाइनिंग दी गई। तो आपको पता चलेगा वैधता कब तक रहेगी, यानी 3 4 5 साल तक रहती है। इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट के लिए हमें क्या करना है? तो करना तो आपको कुछ नहीं, लेकिन दोस्तों टीचर्स ने जो किया है आपके लिए बहुत अच्छा ही किया है, क्योंकि दोस्तों सभी टीचर से मिलकर आंदोलन करने की तैयारी की है। और 19 तारीख को आप सब 11 बजे से ट्विटर पर सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और रेलवे मंत्री हैं उनको ट्वीट करना ना भूलें। आपके और सभी टीचर के सहयोग से निश्चित ही हमारी जीत होगी। और दोस्तों जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उनको मांगी जाएंगी। अगर दोस्तों इन मांगों को मांग लिया जाता तो निश्चित रूप से जो आपकी कट ऑफ है बहुत कम जाने के चांस रहेंगे। और दोस्तों आगे चल के 2 4 साल में आपको जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी, जिन भी कैंडिडेट के 45 के आसपास में मार्क्स हों उनको भी। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम रिज़ल्ट और पीईटी की तारीख की है। दोस्तों रिज़ल्ट और पीईटी की तारीख वैसे तो आपको पता ही चल गई होगी, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट आपका 24 दिसंबर से पहले या 24 दिसंबर तक आ जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस आ गया है, लगभग सभी आरआरबी पर पड़ा है, आप जाकर देख सकते हो। और इसके बाद में पीईटी की बात करें तो ये भी नोटिस सभी आरआरबी पे आ गए, वो है 12 जनवरी।
2023 यानी 12 जनवरी 2023 से पीईटी शुरू हो जाएगी। और जिन भी कैंडिडेट दोस्तों ठीक ठाक लगभग 45 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं वो सभी दोस्तों कैंडिडेट अपनी पीईटी की तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन होने वाला। और जिन भी कैंडिडेट का दोस्तों हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था वो तो निश्चित रूप से पीईटी की तैयारी करें। और यदि आपने हार्ड शिफ्ट जो मैंने 15 हार्ड शिफ्ट बताई हैं वो वाला दोस्तों ये आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था उनके 10, 15, 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं और उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। तो दोस्तों आपको मैंने रिजल्ट और पीटी की तारीख बता दी जो कि 24 दिसंबर और 12 जनवरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इतना परसेंटाइल स्कोर पर नौकरी गारंटी। तो दोस्तों आपको कितना परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए जिससे आपकी नौकरी गारंटी बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का दोस्तों जो स्क्रीनशॉट देखा है जिसमें उन्होंने रॉ मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यार दोस्तों लगता है कि आपका परसेंटाइल स्कोर लगभग 70 से 75 के बीच में, 70 से 75 के बीच में यदि आपका परसेंटाइल स्कोर है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि लगभग दोस्तों 70-75% आपका जो परसेंटाइल स्कोर आ रहा है वो लगभग आपके 55 से 60 नंबर के बीच में आ रहा है। इसीलिए दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का यदि परसेंटाइल स्कोर 70 से 75 के बीच में हो या इससे ऊपर है तो वो निश्चित रूप से अपनी पीटी की तैयारी कीजिए और उनका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। और दोस्तों जो महाआंदोलन है उसका बिल्कुल भी आप ना भूलें और ट्वीट करना आप। और दोस्तों निश्चित ही हमारी जीत होगी, जो भी हमारी मांगे वो पूरी की जाएंगी। दोस्तों जय हिंद।